अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। क्या हाल चाल है जनाब? ठीक ठाक। अल्लाह पाक आपको हमेशा फूलों की तरह हंसता और मुस्कुराता हुआ रखे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, फूलों की तरह हंसते और मुस्कुराते रहें। मैं और आप हैं अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है दिल की बात सफ़ा के साथ। मिराज की रात, एक ऐसी रात जो ज़मीन से आसमान तक जुड़ गई। एक ऐसा सफ़र जो आँखों ने देखा, दिल ने माना और रूह ने हमेशा के लिए इसे संभाल कर रख लिया। लेकिन सवाल ये है कि अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमानों पर ले जाने से पहले मस्जिद अक्सा क्यों बुलाया? कुरान पाक की रोशनी में अगर हम देखें तो अल्लाह पाक फरमाते हैं, पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा ले गई, जिसके गिर्द हमने बरकत रखी। ये बरकत सिर्फ ज़मीन की नहीं, ये बरकत जिम्मेदारी की थी। असल नुक्ता ये था कि मस्जिद अक्सा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत, तमाम अंबिया का पीछे खड़े होना, ये ऐलान था कि क़यादत अब उम्मत मुहम्मदिया के पास है। लेकिन क़यादत का मतलब सिर्फ इज्जत नहीं, बल्कि बहुत बड़ी भारी अमानत है। जरा सोचिए, अगर मस्जिद अक्सा सिर्फ एक मकाम होता तो अल्लाह आसमान पर जाने से पहले वहाँ क्यों रुकवाते? क्या हम इस राज को समझ पाए हैं? हदीस पाक की रोशनी में अगर हम देखें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदे और कुफ्र के दरमियान फ़र्क नमाज है। मिराज में नमाज का तोहफा मिला और मस्जिद अक्सा में इसका ऐलान हुआ। पैगाम साफ था, जो नमाज से जुड़ गया वो आसमान से जुड़ गया, जो सजदे में झुक गया वो वक्त की गर्द से बच गया। ये वो रस्सी है जिसे थामकर ज़मीन वाला आसमान से बातें करता है। जो अल्लाह के सामने खड़ा होना सीख गया, उसे दुनिया के सामने झुकना नहीं पड़ता। सजदा वो वाहिद जगह है जहाँ इंसान सबसे नीचे होकर सबसे बुलंद हो जाता है। जिस दिन दिल ने नमाज छोड़ दी, उस दिन रूह यतीम हो जाती है। आसमान दूर नहीं होते, हम सजदा करना छोड़ देते हैं, इसलिए फासले बढ़ जाते हैं। जो आँख सजदे में भीग गई वो क़यामत में रोएगी नहीं। नमाज वक्त पर ना हो तो जिंदगी बेवक्त हो जाया करती है। औलिया अल्लाह के अक़वाल हैं कि हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दिल उस वक्त जिंदा होता है जब वो सजदे में झुकता है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जिसने किबला खो दिया वो रास्ता भी खो बैठा। असल जवाब ये है कि मिराज की रात का पैगाम ये था कि मस्जिद अक्सा को भूलना अपने ईमान को कमज़ोर करना है। नमाज को छोड़ देना मिराज के तोहफे को ठुकरा देना है, नाउज़ बिल्लाह। और उम्मत में बिखराव जिम्मेदारी से फरार का नतीजा है। आइए अब इख्तितामी दुआ करते हैं जो हमारे प्रोग्राम का एक ख़ास हिस्सा होता है। अल्लाह करे 40 लोग इस पर ज़रूर आमीन कहें और ये हम सब के हक में कबूल हो जाए, आमीन। ए अल्लाह, ए पाक परवरदिगार, हमें मिराज के पैगाम को समझने वाला बना दे, हमें मस्जिद अक्सा का मुहाफिज बना दो, हमें नमाज का सच्चा जायका अता फरमा दो और हमारे दिलों को फिर से अपने आप से जोड़ दो, आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर ये बात आपके दिल तक पहुंची है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस पैगाम को दूसरों तक जरूर पहुंचाइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।